हिमाचल 100% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने की तैयारी। सरकार हिमाचल प्रदेश में 100% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने की तैयारी में है। निगम प्रबंधन ने इस बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और निगम के लगातार घाटे में जाने पर सरकार यह फैसला ले सकती है। परिवहन निगम का कोष खाली है, कर्मचारियों को देने के पैसे तक नहीं है, कर्मचारियों की देनदारियां भी लंबित है। परिवहन निगम के बेड़े में 3400 के करीब बसें हैं। प्रदेश में करीब 2100 रूटों पर बसें चल रही हैं। करीब 1000 रूटों में बसें नहीं चलाई जा रही हैं। हिमाचल के अलावा परिवहन निगम के बाहरी राज्यों के सभी रूट फायदे वाले हैं। परिवहन निगम की ओर से करीब 400 बाहरी राज्यों के रूटों पर बसें दौड़ाई जा रही हैं। इनमें 50% ऑक्यूपेंसी के चलते कमाई कम हो रही है। परिवहन निगम की माने तो करीब 1 महीने से बसों में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाई गई हैं। इससे निगम को करीब 1 करोड़ तक कमाई हो रही है। 100% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलने से निगम को प्रतिदिन 2.5 करोड़ की कमाई होती थी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि परिवहन निगम ने यह मामला उठाया है, इस पर विचार चल रहा है। जरूरत पड़ने पर इस मामले पर कैबिनेट में भी चर्चा की जा सकती है। छठा वित्त आयोग शहरी निकायों से पूछा कहां नाजायज कब्जे। हिमाचल प्रदेश सरकार के छठे वित्त आयोग ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों से पूछा है कि उनके नाजायज कब्जे कहां हैं। इन्हें हटाने के लिए अब तक क्या किया गया है। आय के स्रोतों से संबंधित ब्यौरा भी मांगा गया है। आयोग भविष्य की योजनाएं तैयार करने के लिए इस तरह का विवरण चाहता है। आयोग इस संबंध में सरकार के योजना विभाग के साथ एक नीति तैयार कर रहा है। प्रदेश के छठे वित्त आयोग ने सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को प्रारूप जारी किए हैं। इनमें रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। नगर निकायों के पास भूमियों का ब्यौरा मांगा गया है। राज्य सरकार की ओर से इन निकायों को दी गई, दान में मिली और खुद क्रय की गई जमीन की जानकारी मांगी है। इन निकायों के स्वामित्व की किसी जमीन पर नाजायज कब्जा तो नहीं है, इसका भी विवरण मांगा गया है। नाजायज कब्जे की बहाली के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में भी पूछा गया है। पंचायती राज विभाग BDC अध्यक्ष महीने में 1000 किलोमीटर का कर सकेंगे सरकारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत समिति चेयरमैन अब मंत्रियों और विधायकों की तरह अपने क्षेत्रों में गाड़ियों में खुलकर घूम सकेंगे। सरकार ने उन्हें 1 महीने में 1000 किलोमीटर तक गाड़ी में सफर करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह सीमा 500 किलोमीटर थी। पंचायत समिति अध्यक्ष बार बार यह मांग उठा रहे थे कि उन्हें भी मंत्रियों, विधायकों की तरह फील्ड में जाना होता है। एक विधायक के पास जितना क्षेत्र होता है उतना ही एक BDC अध्यक्ष के पास होता है। अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के निरीक्षण और सरकारी कार्यों के लिए 500 किलोमीटर तक सफर करने की तय सीमा बहुत कम है। इसी के चलते राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंचायत समिति सदस्यों को गाड़ी हायर करने की व्यवस्था 20 फरवरी 2019 को कर दी। हिमाचल पहली बार 500 करोड़ रुपए कम हो सकता है सेब कारोबार। इस बार अच्छी फसल होने के बावजूद हिमाचल में सेब कारोबार 500 करोड़ रुपए कम हो सकता है। सेब के रेट गिरने, ओलों की मार और बेमौसमी बर्फबारी इसकी प्रमुख वजह बनी है। चालू सीजन में सेब व्यवसाय 4500 करोड़ में सिमटेगा। प्रदेश में अच्छे ग्रेड के सेब की पैदावार कम होने से सेब बागवानों का संकट बढ़ा है। ओलों की मार से C ग्रेड के सेब की पैदावार ज्यादा होने से सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रदेश में हर बार सेब कारोबार करीब 5000 करोड़ रुपए तक होता था। सरकार के आकलन के अनुसार राज्य में मौसम खासकर ओलों की मार से करीब 300 करोड़ का नुकसान बागवानी क्षेत्र को हो चुका है। इसमें से 90% नुकसान केवल सेब की फसल को हुआ है। सीजन में तेजी आते ही बागवानों को सेब के रेट की बहुत बड़ी मार पड़ी है। सेब के औसत दाम ज्यादा नीचे गिरने से पड़ी मार से सेब अर्थव्यवस्था पर कुल 500 करोड़ की मार अभी तक पड़ चुकी है। इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी, ई-व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार। हिमाचल में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की खरीद पर 1.5 लाख तक रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। परिवहन विभाग ने ई-व्हीकल पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर सरकार को भेज दिया है। पॉलिसी में विभाग ने इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में बाहरी राज्यों के मुताबिक सब्सिडी देने की सिफारिश की है। बाहरी राज्यों दिल्ली, गुजरात व पश्चिम बंगाल में 1.5 से 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी इन राज्यों के बाहर सब्सिडी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की खरीद पर ग्राहकों को दी जा सकती है। प्रदेश में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को चलन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग की ओर से ई-व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली गई है। ऐसे में अब इस पॉलिसी को सरकार के पास अनुमति को भेजा गया है। सरकार की अनुमति के बाद प्रदेश में ई-व्हीकल पॉलिसी को लागू किया जा सकता है।
2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की खरीद पर अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी। गाड़ियों पर सब्सिडी के अलावा हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों को मॉडल शहर के रूप में तैयार किए जाने का प्रस्ताव भी है। इनमें शिमला, धर्मशाला और बद्दी शामिल है। स्कूल के काम से तंग आकर दी जान, बैजनाथ के हरिर स्कूल के मुख्याध्यापक ने लगाया फंदा, सुसाइड नोट में खुलासा। उपमंडल बैजनाथ की हरिर पंचायत की राजकीय उच्च पाठशाला के मुख्याध्यापक ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान 49 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र मस्तराम वार्ड नंबर 3 नजदीक आशापुरी मंदिर बैजनाथ के निवासी के रूप में हुई है। राकेश कुमार राजकीय उच्च विद्यालय हरिर में बतौर मुख्य अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे थे। राकेश कुमार शनिवार को भी विद्यालय में गए थे, परंतु जब शाम को घर नहीं लौटे तो उनके परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। शाम को परिजनों ने पुलिस थाना में भी उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से बैजनाथ के पंडोल रोड के दनबाड़ी जंगल में चीड़ के सूखे पेड़ से उन्हें फंदे से लटका पाया। मृतक की कार जंगल के समीप खड़ी मिली। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए तथा शरीर का पूरी तरह से मुआयना किया, जिसमें किसी भी चोट के निशान नहीं थे। सारे साक्ष्य जुटाने के उपरांत शव को सिविल हॉस्पिटल बैजनाथ में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पाया गया कि मृतक स्कूल के कार्य से परेशान था। इसके कारण मौसम। हिमाचल में 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 21 सितंबर को 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान प्रदेश के कम और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जिला कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में 25 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा और बारिश होगी। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। उधर रविवार को प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य ही रहा। सॉफ्टवेयर तैयार, अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल में प्रॉपर्टी की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है। अब प्रदेशवासी अपने घर बैठे ही रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागपुर स्थित नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है, जिस पर जमीन, मकान इत्यादि की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसकी खास बात यह है कि रजिस्ट्री के लिए दिन और टाइम का निर्धारण रजिस्ट्री करवाने वाला व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है। इतना ही नहीं, यदि लोग सॉफ्टवेयर पर परफॉर्मा भरने में सक्षम है तो रजिस्ट्री से पहले उन्हें डॉक्यूमेंट राइटर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर पर स्वयं रजिस्ट्री टाइप करके इसे अपलोड करना होता है। ई स्टैंप ड्यूटी से लेकर जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के लिए यदि लोग दिन और टाइम का चयन खुद नहीं करते तो तहसील ऑफिस से रजिस्ट्री के लिए दिन और टाइम फिक्स किया जाएगा और रजिस्ट्री का काम तय दिन व समय पर करना होगा। रजिस्ट्री के वक्त चंद मिनटों के लिए लोगों को स्वयं तहसील ऑफिस आना होगा। इस दौरान खरीदार, बेचने वाले और 2 गवाह की फोटो के लिए दफ्तर आना होता है। इससे रजिस्ट्री करवाने के लिए लोगों को बार बार तहसील दफ्तर आने की जरूरत नहीं रहेगी। पंचायती राज विभाग ने दिया स्वयं सहायता समूहों को मंच, जिले में लगाया क्षेत्रीय मेला। हिमाचल प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को ऊना में एक मंच के जरिए अपना सामान बेचने का मौका मिला है। यह अवसर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन जिला उपायुक्त राघव शर्मा ने किया। मेले में स्वयं सहायता समूह ने हस्त निर्मित खाद्य पदार्थों और हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन करती हुई लकड़ी के सामान सहित अन्य प्रकार की वस्तुओं को जनता के समक्ष रखा गया। इस मेले का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी को मजबूत करना और लोगों को कम दाम पर बेहतर सामान उपलब्ध है। हिमाचल, एक संक्रमित की मौत, बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थियों सहित 92 कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 92 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कांगड़ा में 76 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हुई है। मंडी 36, हमीरपुर 27, कांगड़ा 9, चंबा 5, बिलासपुर और लाहौल स्पीति 3, शिमला, ऊना 4 और सोलन में 1 मामला आया है। पिछले 24 घंटे में 140 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 3601 सैंपल लिए गए। मंडी जिले के धर्मपुर में एक बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थियों सहित स्टाफ के 25 सदस्य संक्रमित आए हैं। रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में 188 सैंपलों की जांच की। इसमें अकेले बोर्डिंग स्कूल धर्मपुर से 25 मामले, सदर से 3, बलह से 3, जोगिंद्रनगर 1, गोहर 1, सरकाघाट 1 और करसोग से 2 मामले सामने आए हैं। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि लोग संक्रमण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। इसके चलते कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।
अभी भी लोग नहीं संभले तो आने वाले दिनों में यह आंकड़ा बढ़ सकता है।